नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। आवाज़ नेशनल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ ज्योति ताई हैं जो लगातार टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद उसी तरीके से उसी भावनाओं के साथ लोगों के बीच जा रही हैं। इस तरीके से अडानी द्वारा दिए जा रहे नोटिस और जीआर द्वारा जो उन्हें जानकारी मिल रही है उससे कई सारी परेशानी उन्हें घेर रही है। अब ज्योति ताई लगातार उनके साथ बनी हुई हैं। हम उनसे जानेंगे कि लोग जब मिलते हैं तो सबसे पहला उनका सवाल क्या होता है। ताई, कई सारे लोगों से मिल रहे हो, छोटे बड़े हर तबके में आप जा रहे हो, गली चौराहे हर जगह पे घूम रहे हो, तो लोगों में क्या डर सता रहा है और क्या उनकी मांग है और जो आप सरकार तक पहुंचाएंगी? उनको पहला उनका कहना है कि हमको धारावी में घर चाहिए, अपने यहाँ ही घर चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो खून पसीने से घर कमाया है या उनके बाप दादा ने जो घर कमाया है यहाँ, वो उनको देके बाहर जाने की तो इच्छा नहीं है। इसलिए उनका यही कहना है कि हमको धारावी में ही घर चाहिए और वो हमको लगातार यही बता रहे हैं कि हम बाहर तो नहीं जाने वाले, आप इसके लिए कुछ तो करिए। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को ये डर है कि अगर वो देवनार में जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर कई सारे जगहों का कचरा मुंबई से वहाँ पर आता है, तो कई सारी बीमारियाँ वहाँ पर पैदा हो रही है। क्योंकि कई हमने एक सर्वे किया तो लोगों का यही कहना है कि हमें वहाँ नहीं जाना, हमें धारावी में ही रहना। अगर धारावी का विकास ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जिस तरीके से झोपड़पट्टी उसे वैसे ही रहने दें, लेकिन हमें यहीं रहना है। हाँ, और वो जो लोग आ रहे हैं, वो जो सर्वे कर रहे हैं, वो भी जो नीचे का मकान है और ऊपर के मकान पे वही नंबर डाल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसे दिखा रहे हैं कि हम आपको बहुत ज़्यादा जगह देंगे। और देवनार की आपने जो बात की वो भी बराबर है कि उन्होंने अभी देवनार की जो लास्ट उनकी कैबिनेट हुई उसमें देवनार की ज़मीन उन्होंने ले ली है और देवनार की ज़मीन पर हम लोगों को, हमारे जो सब धारावी परिवार है, उनको भेजने की वो साजिश कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने देवनार को जो डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पूरा कचरा ये किया जाता है, डंप किया जाता है मुंबई का, वहाँ वो भेज रहे हैं। और वहाँ अभी भी वो डंपिंग ग्राउंड प्रेजेंट है और वहाँ उसका कचरा निकाल के उसमें बाद में उनको रहने की जगह दी जाएगी। अब आपने जैसे कहा कि सर्वे किया गया है, सर्वे के आजू बाजू में जो लोग रहते, दूर जो लोग रहते, उनमें भी सांस की बीमारियाँ लगी रहती है, दिखाई देती है। जैसे आपने कहा अस्थमा होता है, कैंसर होता है, टीबी होता है, न्यूमोनिया होता है और बच्चों और बूढ़ों में वो ज़्यादा करके दिखाई देती है। तो अभी ये ऐसे माहौल में हमारे लोगों को वहाँ उसके बीच में जब घर देंगे तो उनका स्वास्थ्य का क्या हानि होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन अडानी जी को हमारे लोगों की कुछ भी पड़ी नहीं है, उनको सिर्फ ज़मीन की पड़ी है। धारावी की ज़मीन पे उनका सिर्फ डोड़ा है, मनता नज़र है और उनको यहाँ की ज़मीन चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है बीकेसी के बाजू में है, इनको बीकेसी 2 बनाना है। इसलिए उन्होंने जो सर्वे करे बगैर उन्होंने 7 लाख लोग अपात्र हो गए, ऐसे उनके जीआर में पहले ही आ गया है। और वो 7 लाख लोगों के लिए जो अपने यहाँ 600 जो ये है एकड़ ज़मीन है, उसके लिए 1500 एकड़ ज़मीन पहले बाहर ऑलरेडी वो ले चुके हैं। ये किस हिसाब से चल रहा है और लोकशाही का पूरा खात्मा कर किया जा रहा है। उन्होंने जो जीआर निकाला है 4 अक्टूबर 2024 को, जबकि ये डीआरपी का मसला 2 साल से लगातार चालू है, फिर भी उन्होंने जीआर अभी निकाला है। और उसमें आप जब पढ़ेंगे तो इतनी बेकार उन्होंने कंडीशन डाली है कि धारावी के लोगों का उन्होंने पूरा विनाश करने का सोचा है। यानी विकास मॉडल है ही नहीं, ये धारावी का विनाश मॉडल हमको दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से धारावी की अगर हम बात करें तो अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। कुम्हारवाड़ा भी यहीं पर है, चमड़ा बाज़ार भी यहीं पर है, छोटे छोटे व्यापार यहाँ पर हैं। लोगों ने आए और यहाँ पर अपने जीवन की शुरुआत की और आज कई सारे संघर्ष के बाद उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। और ऐसे में अडानी द्वारा जिस तरीके से लगातार धारावी के विकास की बात की जा रही है, उनके जीआर को जिस तरीके से निकाला गया है, उसके बाद से धारावी करों में कई सारी जो है डर उन्हें सताया जा रहा है। वो कई सारी बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर सही में होगी तो उनका विकास होगा या उनका सत्यानाश होगा। ऐसे कई सारे सवाल उनके द्वारा किया जा रहा है। भाई, अब जिस तरीके से टिकट मिल गई है, सबके में खुशी देखी जा रही है, लोग धारावी के लोग काफ़ी खुश हैं, तो क्या एजेंडा लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे और क्या करेंगे, उनके लिए क्या संभावना दे रहे हैं? नहीं, हम हमारा धारावी हमारा परिवार, मैंने जैसे कहा गायकवाड़ परिवार को धारावी परिवार से अलग किया नहीं जा सकता। तो मेरा परिवार जब संघर्ष में है, मेरा परिवार का अस्तित्व का प्रश्न है, तब हम उनको बता रहे हैं कि अपने अस्तित्व के लिए हम लड़ रहे हैं, हम सब एक साथ लड़ेंगे तभी ये हमारा जो मामला है वो निपट सकता है। और इसलिए यही हम उनको बता रहे हैं और सब धारावी परिवार भी समझ चुका है कि क्या चल रहा है। इनका जो षड्यंत्र है वो सब लोगों के सामने
सामने आ रहा है, जबकि वो झूठा फैलाव ये कर रहे हैं कि हम पात्र लोगों को यहाँ ही घर देंगे और उसके आगे वो अपात्र के बारे में कुछ भी नहीं करे, और पात्र लोगों को वो जो घर दे रहे हैं वो रेल की लीज की ज़मीन पे दे रहे हैं, यानी वो भी जो घर होगा, पात्र लोगों को भी जो घर होगा वो कभी भी उनके 100% मालकी का नहीं होगा। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, यानी किसी को भी घर मालकी का नहीं देने वाले, पात्र लोगों को भी और अपात्र को तो बाहर निकल के वहाँ भी रेंटल का है, यानी कौन से दोनों भी जगह उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये क्या चल रहा है? इसलिए हम सब लोग एक साथ आए हैं और एक साथ उनको दिखा देंगे, क्योंकि अपना सरकार आएगा तब हम ये कर सकते हैं, ये GR चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों का मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस कंडीशन को समझेंगे और इस पे न्याय देंगे। ताई, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अडानी से टक्कर ले रहे थे, क्योंकि सबका कहना था एक ही बंदा है जो लगातार अडानी के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन दोनों बहनें, धारावी की दोनों बेटियां अब एक साथ उनके साथ आ गई हैं और अडानी के खिलाफ उन्होंने भी एक जंग छेड़ रखी है। ज़रूर, क्योंकि अपने सामने कौन है, बड़ा आदमी है वो नहीं, हम सब यही सीखे हैं, हमारे पिताजी ने हमको यही सिखाया है, सत्य की राह पे चलो और अपने लोगों के लिए हमेशा कभी भी कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी तो करो। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है, अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए और जो सहन करता है वो गुनहगार है। तो हम इसलिए अन्याय सहन नहीं करेंगे। और आपको बताने की मुझे ये भी खुशी होगी कि इसमें अपने साथ साथ उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी भी है, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं और अडानी के खिलाफ बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा है, महाविकास आघाड़ी की सरकार लगातार कई सारे वादे के साथ में आई और अब उन्होंने एक साथ अपना पकड़ा हुआ है और वो धारावी करों को कहीं ना कहीं कई सारे समस्याओं से बाहर निकालेंगे। विकास की अगर बात की गई है धारावी करों के लिए तो वो विकास जरूर लेंगे। सरकार जो अधिकार लोगों को देती है वो धारावी करों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए और उनकी बातों को समझने के साथ साथ उन पर लागू भी होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ नेशनल न्यूज़, मुंबई।